फिर ये जहाँ आप बोलिएगा वो नहीं, ये आप जहाँ बहस कीजिएगा तो और प्रॉब्लम होगा आपको। कह रहे हैं सुन, योर केस हैज बीन डिस्कस्ड इन दैट ट्रायल, तो फिर उसको भी रीओपन कर देते हैं। अपील भी नहीं फाइल हुआ है, आप कर तो, सकते हैं हुजूर। हाँ, कर दिया देंगे। जाए, आप कर सकते हैं, कर दिया जाए। आपको कोई शंका है क्या? हाँ, कोई शंका है आपको? हमको लगता है कि हुजूर नहीं करेंगे। आई एम ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। हाँ ठीक है, अगर आप ये कहेंगे कि इनका केस उस ट्रायल में डिस्कस कर करके और एक्विटल हुआ है, वो नहीं कह रहे हैं द प्रोसिक्यूशन फेल टू प्रूव द चार्जेस। देखिए प्लीज ट्राई टू आर्गू विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द स्टैट्यूट। ठीक है, ये सब जहां बोलिएगा कि कर दीजिए तो उसके बाद आप समझिए कि आर्टिकल 226 है। anything which this court will be satisfied, that can be done, but that certain limitation you have. आपको जेसिका लाल केस भूल गए क्या? ना ठीक है, भूल गए क्या जेसिका लाल केस? कोई केस इसको री इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं है हाई कोर्ट को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। इट विल बी बेटर लॉर्डशिप की दैट इज नो सच। नहीं, उनको बहस करने दीजिए, जरा शौक है उनको बहस करने दीजिए। शौक नहीं है। आर्टिकल 226 में टू असिस्ट योर लॉर्ड, आर्टिकल 226 में री इन्वेस्टिगेशन का पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। री इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। और री इन्वेस्टिगेशन में अगर आपको सब है हुजूर, but what is the prayer? There is no such prayer in the writ petition, your Lord. I am there. फिर वहां भी प्रॉब्लम है आपके साथ, हम क्या बहस करें? आप आर्टिकल 226 में पावर ऑफ द कोर्ट है टू मोल्ड द रिलीफ। I am not. सुनिए टू मोल्ड द रिलीफ। जूरिस्प्रूडेंस जब पढ़े रहिएगा ना, तो फिर उसके बाद आपको पता है कि क्या पावर है और कहाँ हॉफिल्डियन थ्योरी एंड हार्ट एंड सब अलग अलग, जहां देयर कैन नॉट बी अ राइट विदाउट ए ड्यूटी, देयर मे बी ए ड्यूटी विदाउट ए राइट। वो तो वो जो है वो सब बात मत कीजिए। हमने जो प्ली लिया री इन्वेस्टिगेशन उस सब में आप फंस जाइएगा। जहां ज्यादा आगे बढ़ाइएगा कोर्ट को ना जी, तो वो क्या है कि जहां कोर्ट को जहां आगे बढ़ाए उसके बाद पूरे रफ्तार से आगे बढ़ जाएंगे हम तो पीछे लौटा रहे हैं। फिर उसके बाद री इन्वेस्टिगेशन एंड री इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है आपकी समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए थोड़ा मेरी बढ़ी हुई है, थोड़ा जो है ना, इट विल बी बेटर लॉर्डशिप, माय प्रेयर इज क्या बेटर आप जो है लटकाना चाह रहे हैं इसको केवल एक नेक्स्ट वीक में। क्या डेवलपमेंट है मिस्टर सिराज जी? तो हम लोगों ने 14/11 को इस ऑर्डर के परसुएंस में एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट दिया, जिसमें सिग्निफिकेंट एक्शन सब हम लोगों ने लिया है। वी हैव टेकन, अब सिर्फ इस पे बचा हुआ है 2 वीक्स हो गया उसके बाद जी। अब इस व्हाट हैपेंड टू योर ओन ऑफिसर्स? वो तो हम लोग शोकज ही करके रखिएगा आप, नहीं, कुछ कीजिएगा नहीं, इसको हम भेज देते हैं। नहीं इसमें अच्छा, एक आदमी को इंस्ट्रक्शन लेना था, 2 लोग तो एग्री किए थे कि सीबीआई में भेज दीजिए रिस्पोंडेंट्स। नंबर 6 मेरे नंबर 7 and 8 had agreed and एक को लेना था इंस्ट्रक्शन ना, 6 को लेना था। 6 को लेना था। Who appears for 6? I am appearing on behalf of those. बोलिए आपका क्या स्टैंड है? हुजूर जैसा समझे हुजूर हमारे, हम तो फिर आपका स्टैंड पूछते हैं तो आप वकील के जैसा बोलिए ना सर। ना अभी हम पहले सब कुछ में हुजूर के सामने एक मॉडिफिकेशन लाना चाहते हैं। आफ्टर दैट यू लॉर्डशिप, आपको जो इच्छा होगी लाना लाइएगा। इसको सीबीआई में भी तत्काल तो नहीं। 6 का तरफ से आपका क्या स्टैंड है सो बताइए। अभी हुजूर सीबीआई के लायक तो अभी नहीं तो कब, मतलब होता है ना कि अभी रुक जाइए। लोग काम कर ही रहे हैं हुजूर, हमको लगता है कि काफी छापामारी वगैरह कर रहे हैं। एक्शन में कमी नहीं है हुजूर के ऑर्डर के बाद से काफी। विदाउट सबमिटिंग चार्जशीट ही इज टेकिंग सच एक्शन, इज नॉट प्रॉपर। There is no material with the investigating agency and they are not able to prove his case in court of law. Merely suspicion, case तो and there is nothing against all these petitioners, all these respondents, 6, 7, 8. कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन थोड़ा सा टर्न ले लिया है केस, देख रहे हैं क्या
रियल फैक्ट आ ही गया है हुजूर, और रियल फैक्ट जो सब आया इन्वेस्टिगेशन में, तो वो बिल्कुल ही रियल और कोऑपरेटिव फैक्ट सब आया है कि किनको पैसा मिला, कौन जाके किल किए, कौन क्या किए, उनको सजा भी हुआ हुजूर। केस क्लोज होना चाहिए कि नहीं होना? जी हाँ, वो तो है हुजूर का ये इस मामले में हुजूर सब लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। केस क्लोज होना चाहिए था कि नहीं? जी जी। 8 साल से, आप 2014 से 8 साल हो गया। अब हुआ क्या है हुजूर कि अब इधर से क्या? सब लोगों पर काफी सबके घर पर छापा थे, ये वो हुजूर, अब सब प्रतिष्ठित आदमी है थोड़ा सा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? जी हाँ, तो ये लोग तो पुलिस वाले लोग हैं। अब आप केस अगर है आपके ऊपर, जी जी। तो आप तो इसको समाप्त कर सकते थे ना 8 साल में। कोर्ट के सामने तो अंजनी बाबू जो चीज आता है कोर्ट को देखना है इसको जी जी जी। एक दायरे में। क्या हम पुलिस को परमिट कर सकते हैं? इसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि आपके ऊपर क्या हो, जी हाँ। क्वेश्चन ये है कि पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई किया इसमें, क्या ये परमिसिबल होना चाहिए? बिल्कुल हुजूर का क्वेश्चन बिल्कुल सही रेज किया हुआ है, बिल्कुल सही है। कुछ भी एनार्की हो जाएगा साहब, सोसाइटी में एनार्की हो जाएगा कुछ ना। भी तो कंक्लूजन होना चाहिए था। एनार्की में मतलब सोसाइटी में कुछ जी। बचेगा नहीं, जी। फिर तो कोई कोर्ट की जरूरत नहीं होगी। आखिर कौन देखेगा इसको? सुप्रीम कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल हो गया, सरेंडर करने के लिए कहा गया। अब होता क्या है कि चूंकि अब कई बार लिखते हैं सरेंडर इन द पुलिस स्टेशन, तो कई रीजन्स में, अब इसे कलकत्ता में आप जाइएगा, कलकत्ता में कॉमन है, आपको लोग कहेगा सरेंडर इन द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन। लेकिन सरेंडर इन द पुलिस स्टेशन का डज नॉट मीन कि पुलिस को एम्पावर कर दिया कि आप इसको बेल दे दीजिएगा वहीं से, जो हम नहीं दे रहे हैं वो आप कर दीजिएगा। तो अच्छा खाने पकाने का बिजनेस हो गया है। तो एक और हुजूर जजमेंट हुजूर के नजर में है ही है कि इन एवरी केसेस अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी। arrest is not necessary in all the cases, जी जी। but that should come from the mouth of the investigating agency. Yes, yes, madam. That should be recorded in the case diary. Oblige your lordship. Why arrest is not necessary? In this case, you see what are the facts. The IO had filed an application seeking issuance of non-bailable warrant. तो IO मांग रहा था नॉन अवेलेबल वारंट कि हमको कस्टोडियल इंट्रोगेशन चाहिए, फर्स्ट आईओ। जी उसके बाद मैटर फिर एंटिसिपेटरी बेल आपको मिलता है, जी जी। एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल होता है। एसपी सीआईडी लिखता है आईओ को कि जब ये सरेंडर करें तो इनको कस्टडी में लेकर के जुडिशियल कस्टडी के लिए फॉरवर्ड करो। और 1 सप्ताह के बाद वही एसपी लिखता है कि यहीं पर थोड़ी गलती, आप समझ रहे हैं सब बात। यहीं पर थोड़ी सी कोर्ट क्या करेगा सो बताइए। अब हुजूर इसमें एक्यूज का तो देखिए बराबर एक ही चीज कहते हैं ना, की कोई गलती नहीं हुजूर। जो है परवीन बाबू जो है मुंशी प्रेमचंद की कहानी पढ़े हैं, तो हुजूर पढ़े हैं ना, यहाँ समूचा हिंदी साहित्य पूरा पढ़े हैं हिंदी साहित्य, गद्य संकलन और पद्य संकलन। हाँ साहब। तो पंच परमेश्वर पढ़ा है ना आपने, जी हाँ हुजूर। तो वही सिचुएशन है इसमें। तो वही सिचुएशन है। तो इफ देयर इज एनी मटेरियल अगेंस्ट अस ही मे अरेस्ट मी। अगर कोई मटेरियल है इनके पास अगर मटेरियल रहता हुजूर, हम सीधा सीधी बात कर रहे हैं, पंच परमेश्वर की जब बात कही जा रही है, ही इज नॉट एबल टू प्रूव द केस ऑफ डॉक्टर सिन्हा बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। He failed to establish the charges. I don't know. I am not going into the case. I am into the. वही कह रहे हैं I'm into the. मटेरियल है ही नहीं हुजूर। I am into the conduct. पंच परमेश्वर का यही, अगर नहीं है हमारे खिलाफ कोई मटेरियल, आप उतने तो हमको हरास नहीं कर। आप जो है जो कंडक्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर है जी, उसके प्रोसीजर पर सिर्फ चर्चा कीजिए। आप बिल्कुल मत जाइए बाकी चीजों में। जी हाँ जी हाँ। The court is only focusing on the procedures which has been adopted by the police. ये उसमें तो 2 ही प्रोविजन है रिलीवेंट, एक 169 है सीआरपीसी का और दूसरा 437। आप वकील हैं, आप अनुभवी वकील हैं, आपको हमने इसीलिए सवाल किया कि कोई दूसरा केस आपके पास है ऐसा उदाहरण, अगर है तो दिखाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो नहीं है हुजूर, लेकिन हम आज तक नहीं है ना? पैर नहीं देखे।
फर्स्ट टाइम ये प्रेयर हम देख रहे हैं। प्रेयर तो सब वकील पर अलग अलग डिपेंड करेगा। हम 32 साल में पहला बार इस तरह का प्रेयर देखे। कोई दिक्कत नहीं है, अभी और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और सकता है। साल में जो है and our statements in different counter affidavits not controverted at all. देखिए, इट इज द फाउंडेशन ऑफ फैक्ट्स विच आर इम्पोर्टेंट। That is your And also if view, there I are- cannot controvert. If there are foundation of facts in the writ application, the court can always mold the relief. That is there अब तो In the paper whole पर भी writ होगा। application- आप उसमें हम नहीं dispute कर रहे हैं। देखिए, in the whole writ application, There is no such statement even which is required by the High Court rules that the petitioner has alternative remedy or not. That has also been not stated. Therefore, this is casually drafted writ petition with ulterior motive. One person having similar allegation is enjoying anticipatory bail, and the writ petitioner not challenged his order. His pick and choose. क्या ग्रीवांस है हमसे, आई डोंट नो। जिसका नहीं चैलेंज हुआ हाँ। उसके विषय में तो बात नहीं की। नहीं, पिक एंड चूज है। उसके आपका- बाद रिट में आकर रिलीफ खोज रहे हैं। आपका ऑर्डर तो सेटिसाइड हो गया। हाँ, हमारा चैलेंज किए सेटिसाइड हो गया। Therefore, आपका- discrimination is there, and it is at the hands of writ petitioner. He has to fairly state he has contested the case. वारंट चूंकि वारंट ऑफ अरेस्ट भी सेटिसाइड हो गया था, therefore the police has no option to arrest. ये डेवलपमेंट उसके बाद का था, थोड़ा सा सर्कमस्टांस में भी थे। पुलिस का रोल जो है ना वो तो डाउटफुल है, इसीलिए कोर्ट हैज सेड कि व्हाई द सीआईडी इटसेल्फ इज अंडर स्कैनर। कोर्ट हैज मेड एन ऑब्जर्वेशन उस पर हम नहीं, दैट द सीआईडी इज इटसेल्फ अंडर स्कैनर। हम तो केवल अपना केस रख रहे हैं हुजूर के सामने, हमारा जो केस है। ठाकुर जी को बहस भी करना है जी कोर्ट। हाँ हुजूर, इसमें अभी बैठे हुए थे जो थोड़ा सा कहीं पर कॉल हुआ, उसमें डिवीजन बेंच में चले गए। इसको जो आज पास ओवर कर दिया तो जाए। आपका स्टैंड क्या होगा? रिस्पॉन्ड नंबर 6 की तरफ से बोली लिखवा दें। हम लोग हुजूर He is सीआईडी praying for time. बोलने तो आप उनको प्रॉम्प्ट क्यों कर रहे Prompt हैं? नहीं करना, शुरू में इन्होंने कहा था इसलिए। फिटनेस बॉक्स में थोड़े ही हैं कि क्या जवाब जल्दी से आप दे रहे हैं उनके तरफ। हम सीआईडी के पक्ष में हम नहीं हैं हुजूर। नहीं, CID के पक्ष में। ये हुआ। लिखिए, टुडे that counsel for the private respondents have produced a copy of the order dated 25/11/2022 passed by the Honorable Supreme Court in in petition for a special leave to appeal within bracket criminal number 10981 of 2022. Full stop. The said petition was filed for setting aside the final judgment and order dated 19/10/2022 in CRWJC number 130 of 2017. Judgment and order dated 19/10/2022 passed in this writ application. Full stop. Next, a perusal of the order shows that upon hearing the counsel, the court made the following order. कोट कर दीजिए डबल नोटेड कॉमा में। Learned senior counsel appearing for the petitioner seeks leave to withdraw this special leave petition with liberty to file an application before the High Court where the matter is still sub judice. Full stop. Sub para. The special leave petition is dismissed as withdrawn with liberty as prayed for. Full stop. Double inverted comma closed.
डिसमिस्ड एज विड्रॉन का मतलब समझते हैं ना क्या होता हाँ है? हुजूर, सब समझ सब ठीक है, क्लाइंट को समझाने के लिए कुछ है आपके पास, लेकिन एज ए वकील तो समझते ही हैं। लिखिए, मिस्टर अंजनी कुमार सिंह, प्रसाद सिंह, अंजनी प्रसाद सिंह, लैंड काउंसिल, representing respondent number 6, has taken a stand that instead of handing over the investigation to the Central Bureau of Investigation, let the investigation be continued through the CBCID, who is already in charge of investigation. Next. Client counsel further submits that the private respondents have been advised to file an application. Requesting this court to 14 and 15 बोले ना, जी हाँ। रिक्वेस्टिंग दिस कोर्ट टू, जो इसको अगर नहीं लिखा जाए तो देखिए आप फेयर स्टैंड लिया कीजिए मेरे यहाँ। अभी सर आपने क्या बोला कि हम गए थे वहाँ 14 एंड 15 के अगेंस्ट? हमको यही कहा गया है मुझे। देखिए आप ठीक है। एक चीज बता देते हैं, स्टेटमेंट में फिर इधर उधर मत होइए, चूंकि हम मुझे देखा नहीं है इसलिए। तो ये आपकी गलती है। जी ठीक है। यू आर एन ऑफिसर ऑफ द जी। कोर्ट मिस्टर अंजनी, आप इस तरह से नहीं कर सकते। जी ठीक है। क्या लिखा? Learned counsel further submits that the private respondents have been advised to file an application requesting this court to modify paragraph 14 and 15 of the order dated 19/10/2022. Stop. Next, be that as it may, comma, let this case, as read, let this case be listed on the next appointed day at 2:15 p.m. for consideration. प्रेयर हुजूर के ऊपर 14, 15 एंड अदर्स कुछ का लिखा दिया जाए, अगर कुछ होगा, अगर कुछ। This was not your statement. ठीक। आप अगर विड्रॉ करना हो विड्रॉ कर लीजिए अपना पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, रहने दिया जाए। पूरा स्टेटमेंट विड्रॉ करना हो कर लीजिए, बट ये नहीं। ठीक। बुधवार को हुजूर इतना कैजुअली क्यों लेते हैं किसी चीज ठीक को? है। यू आर रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट। यस, वेडनेसडे के अलावा कोई ट्यूसडे हो या थर्सडे को कर दिया जाए। उस दिन बहुत टाइड अप रहता है, हम लोगों को भी दिक्कत होती है। अब एक केस छूट गया, अभी देख रहे हैं। ये केस नहीं है क्या? इसमें फीस नहीं मिलने वाला है ना, यहाँ हुआ ना, दूसरे जगह छूट तो गया। एक तो छूटेगा ही ना, कितना फीस कमाइएगा? हाँ कितना एक ही दिन में कितना फीस कमाइएगा? कहीं ना कहीं तो वकील का छूटेगा ही। सुनिए, अभी धान कट रहा है, किसान जो गरीब से गरीब भी होगा ना, वो भी जो धान लाएगा खलिहान में, वो अल्टीमेटली हटाते हटाते भी एक आध क्विंटल, एक आध मन किसी का चूहा खाएंगे। वो रह ही जाएगा, या ठीक बोले चूहा खा जाएगा। ठीक है, दूसरे जगह खाने वकील साहब का फीस कितना आप बटोर पाइएगा? 579